तो आज हम बात करेंगे इक्विडिस्टेंस पॉइंट। इक्विडिस्टेंस पॉइंट क्या होता है पहले वो एक समझ लो आप। तो आपने 8th स्टैंडर्ड में कंस्ट्रक्शन किया होगा, तो कंस्ट्रक्शन में आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में सुना होगा। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो ये है मेरे पास एक लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट के ऊपर से मैं अगर दो आर्क लगाऊं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे ऐसा, तो वो जो दो आर्क है वो ये जो सेगमेंट है उसका इक्वली डिवाइड करते हैं, और ये जो पर्टिकुलर लाइन मुझे मिला है वो होता है बाइसेक्टर। यानी कि अगर ये मेरा सेगमेंट ए बी है तो ये पी और क्यू जो लाइन है मेरा पी क्यू, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस पे जो भी पॉइंट होगा, इस पे जो भी पॉइंट होगा वो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ध्यान से सुनिए, ये P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। सपोज ये Q है तो Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ऐसे करके अगर ये कोई मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट भी इक्विडिस्टेंस होता है। तो आपको ये इक्विडिस्टेंस पता चल गया क्या है, यानी कि जो दो पॉइंट है वहां से उसका डिस्टेंस सेम मिलेगा। अगर डिस्टेंस सेम मिला तो तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए कि भाई मुझे तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। चलो तो अब हमारे सम में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, मैंने यहाँ पे लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। 2 - 5 - 2 9 से इक्विडिस्टेंस पे कौन है। क्वेश्चन करो, आप खुद क्वेश्चन करो, पहले खुद को क्वेश्चन करो कि भाई ये 2 - 5 - 2 9 क्या है, तो वो दो पॉइंट है, राइट। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम यानी कि यहां से मुझे इक्विडिस्टेंस फाइंड करना है। अगर मैं यहां बाजू में एक ग्राफिकली फिगर ड्रॉ आउट करूं, तो अगर मैं उसको ये नाम दे दूं कि ये मेरा पॉइंट है A2 - 5, ये हो गया मेरा पॉइंट A2 - 5, और ये हो गया मेरा पॉइंट B, उसका कोऑर्डिनेट -2 और 9। चलो ये दो पॉइंट हो गए। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट। अब इसको भूल जाओ एक्स एक्सिस को, व्हिच इज इक्विडिस्टेंस, ए पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस, यानी कि इसके कोई भी बाइसेक्टर पे होगा। कोई भी एक पॉइंट है, अगर मैं पॉइंट को नाम दूं P, मैं ये पॉइंट को क्या नाम दे सकता हूँ, सपोज मैंने नाम दे दिया है P, यानी कि फाइंड द पॉइंट, उसका नाम मैं दे रहा हूँ लेट P। तो P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये यहाँ से ये इक्विडिस्टेंट है, यानी कि ये जो डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस। आपको माइंड में लगा। तो अब P का कोऑर्डिनेट में क्या लूं, नेक्स्ट आपका होगा, ये अगर डिसाइड हो गया तो P का कोऑर्डिनेट में क्या ले सकता हूं। तो यहाँ दिया है एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट, ये पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया P एक्स एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो P है वो एक्स एक्सिस पे है। P कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है। और याद करो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट कौन से रहते हैं, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट रहते हैं x0। अगर कोई पॉइंट बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस है यानी कि वो x0 हो गया, यानी कि ये सब डिसाइड हो गया। तो लिखते हैं लेट क्या लिखना है, पॉइंट P कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, लेट पॉइंट P on the x-axis and coordinate of P is equal to x0। P के कोऑर्डिनेट क्या है, x0। So P is equidistance, यानी कि मेरे पास ये हो गया PA is equal to PB। मुझे PA और PB फाइंड करना है। PA फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं
पी ए का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट, चलो चलते हैं, तो x माइनस टू होल स्क्वायर, और ये तो जीरो है, यानी कि 0 प्लस 5, देखो 0 माइनस माइनस 5 ये क्या हो जाएगा, प्लस होल स्क्वायर, समझ में आया। चलो तो अब इसका अगर मैं रूट निकालूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा, वापस वो आइडेंटिटी आ गया, चांदला लसरपट्टी चांदला, याद करो, चांदला लसरपट्टी चांदला, यानी कि एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं लसरपट्टी करूँ तो 2 2 2 4x माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और इधर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। Then now we get this one is x square minus 4x plus 29, ये मुझे क्या मिल गया, डिस्टेंस PA, ये मुझे मिल गया डिस्टेंस PA। उसी तरह मैं अगर PB फाइंड करूं तो PB फाइंड करने के लिए आप देखो x ये माइनस है, यानी कि x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर, यानी कि अब देखो आप एक्स स्क्वायर चांदला लसर पट्टी, यानी कि 4x 2 का 4 और ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, देखो माइनस 9 का स्क्वायर 81, यानी कि ये मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, तो ये मुझे किसका डिस्टेंस मिला, PB। अब आप जानते हैं कि PA इक्वल टू PB है, यानी कि ये हमारा नंबर 1, ये हो गया हमारा नंबर 2, बोथ आर इक्वल, सो वी कंप्लीट ईच इक्वल टू दिस, सो PA इज इक्वल टू PB, वैल्यू है PA अंडर रूट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, वैल्यू ऑफ PB अंडर रूट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 ना, दोनों का रूट में सामने से निकाल लो, क्योंकि अगर मुझे इसका स्क्वायर करूंगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा, यानी कि अब मुझे वैल्यू मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। चलो अब इसका अगर सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, ये 4x इधर आएगा तो माइनस 4x 85 माइनस 29, सो दैट माइनस 8x इज इक्वल टू 85 में से 29 जाए तो 15 माइनस 9 क्या होगा, 15 माइनस 9 6, और 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 56। सो अगर मैं 8 से उसको काट लूँ तो क्या होगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 7 जा 56, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 7, तो ये मुझे मिल गया पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस 7, मुझे पॉइंट चाहिए, सो आवर आंसर इज P इज इक्वल टू माइनस 70 इज अवर आंसर, यानी कि माइनस 70 वो x एक्सिस का पॉइंट है जो यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो आपको समझ में आई इक्वी डिस्टेंस क्या है। तो और एक सम ले लेते हैं दूसरा, ये आपको समझ आया, पॉज करके इसको आप वापस गिन लो तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q 01 is equidistant from P5 minus 3 and R x6 equidistance, तो Q is equidistant from P and R, यानी कि मैं अगर इसका अगर ये मैं फॉर्मूला ये फिगर ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास है P, ये मेरे पास है R, फ्रॉम यहां से ये इक्विडिस्टेंस पे है Q, तो P और R इसका कोऑर्डिनेट मुझे पता है 5 माइनस 3 और R का है x और 6। अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मुझे कौन मिलेगा, Q, एज पर द गिवन कंडीशन। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहाँ पे होगा Q का कोऑर्डिनेट है 0 1, देख लीजिए Q01 is equidistant from P and R and find the value of x and also find the distance
क्या कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है मुझे? पी क्यू और क्यू आर, पी आर एंड क्यू आर, पी आर भी फाइंड करना है और क्यू आर भी फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, राइट। चलो तो अब हम वापस चलते हैं। तो हमें क्या ढूंढना है? तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या है? क्यू आर। ये तो आपको समझ में आएगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्या है? क्यू आर। चलो पी क्यू का मैं फॉर्मूला डालू तो क्या होगा? पी क्यू अगर ढूंढना है तो अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला 5 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब इसका माइनस करना है, देखो 1 माइनस माइनस 3, 1 माइनस माइनस 3 यानी कि 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? ये 5 स्क्वायर और ये हो गया 4 स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 16, 25 में 16 अगर ऐड करेंगे यानी कि 31 और 41। ये तो मुझे पी क्यू कितना मिला? अंडर रूट ऑफ 41। चलो अगर मैं क्यू आर ढूंढूं तो क्यू आर मुझे वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि क्यू आर क्या है? एक्स वाला फॉर्म में है। तो अगर एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, समझ में आया? ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट और ये वाई वाला कोऑर्डिनेट, इसका डिफरेंस करके स्क्वायर करना है, यानी कि हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर और वो हो गया 5 स्क्वायर, यानी कि ये मुझे मिला एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो नाउ अब मैं इसको इक्वल करूंगा तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, सो दैट अंडर रूट ऑफ 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो अब अगर मैं इसको इक्वल करूंगा तो मुझे रूट निकालने के लिए दोनों ओर मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो एक्स स्क्वायर प्लस 25, यानी कि 41 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर क्या आएगा? 41 में से 5 जाएगा तो 36, 36 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मुझे मिलेगा प्लस और माइनस 4। इसका आंसर क्या मिलेगा? प्लस और माइनस 4, क्योंकि अगर रूट निकालते हैं तो उसका दो वैल्यू पॉसिबल है। अगर इसका मैं स्क्वायर करूंगा, -4 का स्क्वायर करूंगा प्लस 4 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? 16, यानी कि जब जब भी आप रूट निकालो तो दो वैल्यू पॉसिबल है, प्लस और -4। चलो तो अब ये हो गया मेरा डिस्टेंस कितना है, ऑल्सो वैल्यू ऑफ एक्स मुझे मिल गया। फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। चलो क्यू आर, तो क्यू आर ढूंढना है तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स के वैल्यू इसमें डाल दो तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 25। तो क्यू आर तो हमने वैसे ढूंढा ही था ना क्यू आर, तो हाँ हो रहा क्यू आर तो इतना ही होगा ना, इक्वल है तो क्यू आर मुझे क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 41। और क्या ढूंढना है मुझे? पी आर ढूंढना है। चलो पी आर इज इक्वल टू, तो अब x की जगह मुझे क्या लिखना है? प्लस और माइनस 4, हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। चलो प्लस 4 लेके ट्राई करते हैं। तो 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया मेरा 1 स्क्वायर माइनस 9 होल स्क्वायर, यानी कि ये 1 स्क्वायर प्लस 81। तो ये हो गया मेरा अंडर रूट ऑफ 82। अगर मैं यहाँ -4 ले लूँ, अगर मैं यहाँ -4 ले लूँ तो क्या होगा? देखो 5 प्लस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो वहाँ का वहाँ ही रहेगा, यानी कि 9 स्क्वायर प्लस 81, यानी कि 281 इंटू 81, यानी कि ये हो गया 2 इंटू 81, यानी कि 9√2। तो अगर मुझे पी आर ढूंढना है तो मुझे दो वैल्यू मिलेगी अकॉर्डिंग टू द एक्स। इफ एक्स इज इक्वल टू, हम क्या लेंगे? +4 और x इज इक्वल टू -4। अब ठीक से देख लीजिए और इक्विडिस्टेंस के और एक सम पे हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम इक्विडिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो हम पॉइंट जो इक्विडिस्टेंस है वो उसकी क्या लिखा है देखिए। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 36 and -34। तो ये जहां से पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है
वो 2 पॉइंट हमारे 36 और -34, यानी कि ये दोनों पॉइंट से हमें लेना है और एक पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस है। और मैंने आगे भी बोला था जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है यानी कि वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। कहाँ पे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूँ आगे से, तो ये एक मेरा पॉइंट है 36 और दूसरा एक पॉइंट है हमारा 3 और 4। नाम देते हैं इसको ए, इसको नाम देते हैं बी। तो इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके ऊपर होगा एक और हमारा पॉइंट और उसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, यहाँ गिवन है। तो अब मुझे यहाँ से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है, वो हम जानते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा सम। लेट Px5 be the point which is equidistant from A 36 and B 3 and 4। तो हम जैसे जानते हैं वैसे PA इक्वल टू क्या होगा? PB। अगर मुझे PA फाइंड करना है तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड देन y माइनस 6 होल स्क्वायर, राइट? सो दैट PA हम ढूंढेंगे, वापिस हो गया चांदला लसरपट्टी चांदला। तो चलो शुरू करते हैं x स्क्वायर। अब लसरपट्टी देखो 3 2 जा -6x और 3 का स्क्वायर 9। ये चांदला लसरपट्टी चांदला, स्क्वायर मल्टीप्लाई और स्क्वायर। चलो उसी तरह से ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। चलो सबको अगर ऐड कर दे और रीअरेंज करो तो पहले होगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद आएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y, उसके बाद आएगा माइनस 12y, 36 और 9 ऐड हो जाएगा, कितना होगा? 36 प्लस 9 45। तो ये हो गया हमारा PA। अब हम PB ढूंढ लेते हैं। PB के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो ये पहला x माइनस माइनस 3 यानी कि x प्लस 3 होल स्क्वायर, उसी तरह y माइनस 4 होल स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर हम निकालेंगे तो क्या होगा? चांदला लसरपट्टी चांदला, चांदला लसरपट्टी चांदला हो गया ये। चलो अब इसको हम दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट क्यों इक्वेट करेंगे? कंडीशन है कि इक्वेट डिस्टेंस है यानी कि मुझे इक्वेट करना है। चलो इक्वेट करेंगे तो PA इक्वल टू PB। PA हमारे पास क्या है? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। ये पूरा हमारे पास PA है। चलो PB अंडर रूट कितना है? PB है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6x प्लस, अरे इसको अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो क्या होगा? हाँ इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25। चलो तो अब दोनों साइड अंडर रूट को निकालने के लिए मुझे स्क्वायर अप करना पड़ेगा। इफ आई स्क्वायर अप द बोथ साइड देन आई विल गेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। तो अब हम अगर देखें तो जो दोनों साइड इक्वल हो गए वो कट हो जाएगी, क्योंकि अगर इस साइड आएंगे तो माइनस हो गए वो कट हो जाएंगे। चलो ये कट हो गया। अब देखो ये भूल मत करना, ये -6 है और ये +6 है, वो कभी भी कट नहीं होगी, क्योंकि अगर ये 6x इस साइड आएगा तो माइनस होगा। देखो -6x माइनस 6x, समझ में आया? उसी तरह 12y तो है ही हमारे पास, अगर ये इस साइड आया तो प्लस 8y और फिर 45 तो है और 25 माइनस होगा।
राइट साइड में कुछ भी बचा नहीं तो जीरो डाल दो, कुछ भी बचा नहीं तो जीरो, प्लस माइनस में कुछ भी बचा नहीं तो जीरो, डिवीजन मल्टीपल में कुछ भी नहीं बचा तो एक। चलो अब -6 -12y -12 प्लस 8 -4y और 45 -25 प्लस 20। तो ये एक मुझे एक इक्वेशन जैसा मिल गया, ये x होगा ना, ये इक्वेशन जैसा मुझे मिल गया। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं ना हम, किससे डिवाइड होगा बोलिए? 12 है, 4 है, 20 है, 4 से डिवाइड होगा। या अगर मैं इसको सबको 4 से डिवाइड कर दूं, सबको 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास? -3x -y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, वी गेट दिस इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये अब समझ में आया आपका क्वेश्चन? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो ये रिलेशन है। ओके, चलो।